तो फिर वहाँ पे हमें सुबह उठाते थे वो 3 बजे। वो 16 जैन को जब हम वहाँ राजपथ पे गए थे, वो जो चमक थी ना लाइटों की, वो आंखों पे ऐसी चमक मेरी चली थी। मैंने आती मम्मा को बताई थी कि मम्मा जाती ना आंसू आ गए थे जब मैंने इंडिया गेट को देखा फर्स्ट टाइम लाइफ में, खुद एक्सपीरियंस किया वो चीज़ फर्स्ट टाइम जो मैं परेड करते करते गई हूँ वहाँ तक। और आज भी याद है जब हमें कृष्णा मैम हमारी परेड टीचर थी, तो उन्होंने हमें बोला था कि यहाँ तक आना है, ये तुम्हारी मंजिल है, 26 को तुमने यहाँ तक आना है। और उस दिन मैंने मतलब सोच लिया था कि रिजर्व पार्टी में तो नहीं जाना, मैंने करूँगी तो 26 जैन की परेड करके जाऊँगी घर। हम नीचे मेस में आते थे, खाना बस लगते थे, मैम की काउंटडाउन स्टार्ट, मतलब पीछे से विसल बजना शुरू हो जाती थी, विसल 5 मिनट्स लेफ्ट। और जो बच्चे में खाना खाया जाता था आपसे? नहीं, हमारे तो कुछ रिसेंटली हम चम्मच गिर जाते होंगे। चम्मच हमें ना सुबह ब्रेड और एग मिलते थे, बॉइल्ड एग। तो ब्रेड तो सब हाथ में, एग सब पॉकेट में डाल लेते थे। तो जब सब बस में जाते थे सब वो छीलते थे। फिर एक दिन पकड़े गए तो सबको डांट तो पड़ी, फिर सबका चेस्ट नंबर ले लिया। वो बहुत एक फेमस डायलॉग है एक मूवी का, आप सबने भी सुना होगा कि हमारी छोरियां छोरों से कम है के। रिसेंटली अभी रिपब्लिक डे फंक्शन हुआ था, दिल्ली में परेड हुई थी। वहाँ पर एज अ NSS के, मैं बोल सकती हूँ कि एज अ NSS वॉलेंटियर के तौर पर ये वहाँ पर दिल्ली में जम्मू डिस्ट्रिक्ट से अकेली लड़की सेलेक्ट हुई हैं। तो इन्हीं से आज हम बात करेंगे। सबसे तो पहले आपको पूरे TSL की टीम की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं कि NSS में मतलब कैसे सोचा कि NSS आपने ज्वाइन करना है? स्कूलिंग से ही बहुत शौक था, लाइक सर्व करने का, सबकी हेल्प करने का, अपने बिहाफ पे पेरेंट्स के साथ हेल्प की, कभी किसी ज़रूरतमंद को कपड़े दे दिए, कभी खाना दे दिया। तो वो तो बचपन से ही था और वो तो एटिकेट से घर वालों ने सिखाए है। फिर उसके बाद जब कॉलेज में आया तो पता चला NSS भी है एक, तो NSS ज्वाइन किया। तो उसी के साथ ये मौका मिला मुझे। NSS जिस बढ़ते गया काम, और भी लोगों को हमने हेल्प की NSS के दौरान, कॉलेज की हेल्प से। NSS स्कूल टाइम से मतलब ज्वाइन की? नहीं, NSS कॉलेज में मिला। NSS स्कूलिंग में नहीं होता है, NSS कॉलेज लेवल से ही होता है। स्कूल में NCC तो की होगी? NCC भी नहीं। NCC भी मतलब NSS ही करना है? हाँ, फर्स्ट टाइम NSS में ही गई हूँ। NCC तो पता भी नहीं था, इधर आके कॉलेज में पता चला NSS भी, NCC भी है, कुछ NSS भी है, तो सब कुछ इधर ही आके पता चला। अच्छा, तो कॉलेज में शुरुआत हुई आपकी NSS की। तो मतलब जब NSS ज्वाइन किया तो उस टाइम पे कैसा आपका था, मतलब उस टाइम पे क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? NSS जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने वॉलंटरी ही ज्वाइन किया था। मुझे सबने बोला था कि अगर तू सबकी ऐसे ही हेल्प करती है तो NSS के मुकाम पे, NSS के लेवल पे आके तू हेल्प कर। थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को NSS के बारे में आप बता दें। NSS एक नेशनल सर्विस स्कीम है जिसमें आप वॉलंटरी नेशन को सर्व करते हो, आप लोगों को मदद करते हो जाके। जैसे हम NSS में क्या करते हैं, विलेज अडॉप्ट करते हैं। वहाँ पे हम लोगों को, जैसे छोटे बच्चे हैं उनको बुक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं चिल्ड्रंस डे पे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें क्या होता है, हमारे कॉलेज वाले, हमारे NSS के जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोग अपनी तरफ से कुछ अमाउंट डालते हैं और फिर उसके हिसाब से, उसकी हेल्प से हम लोग आगे जाके बच्चों की, लोगों की हेल्प करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली चिल्ड्रंस डे पे हमने भाऊ प्लाजा जो पीछे एरिया, वहाँ पे हमने विशाल मेगा मार्ट के पास हमने बहुत सारे कपड़े वहाँ पे डोनेट किए हैं, वहाँ पे फूड डोनेट किया है। देन यहाँ पे तहसील जो हमारा यहाँ पर है त्रिकुड़ा नगर, उसके बैक साइड वहाँ पे विलेज है, एक पूरा एक झुग्गी बनी हुई है, तो वहाँ पे जाके हमने बच्चों को हर साल हम बुक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो इसी के साथ हम बहुत चीज़ें करते हैं। सेफ तवी पे हमने इतना अच्छा कैंपेनिंग किया था जिसमें हमने सेफ तवी को जो 9 दिन की जो दौरान जो होता है उसमें हमने सेफ तवी के, हाँ जी, सेफ तवी पे हमने सारी खुद पर्सनली जाके वॉलंटरी हम सब ने बच्चों ने वहाँ से वो सामान उठाया है जितना भी था। फिर भी लोगों ने भी मदद की है, बट कुछ लोग थे जो लिफाफे डाल देते थे। तो मतलब आप सफाई करने आते थे और लोग ऊपर से लिफाफे फेंकते जाते थे? लोग करते थे। अच्छा। तो बेसिकली कभी आपने उनको समझाने की, मतलब एज अ NSS वॉलंटियर आपने कभी समझाने की कोशिश, आपने कभी कहा कि देखिए आंटी, देखिए अंकल, ये सही नहीं है, ये हमारी तवी है, हमें इसको साफ रखना है? लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, लास्ट ईयर काफ़ी लोगों ने हमें सुना नहीं था, बट टचवुड इस बारी ऐसा नहीं था। इस बारी हम जैसे ही बाहर खड़े होते तो लोग हमें देखते थे, वो खुद ही हमें लिफाफा पकड़ा देते। अच्छा। कि ये डस्टबिन है, आप इसमें डाल दो। अच्छा। और काफ़ी लोग सुनते थे, तो ये चीज़ अच्छी लग रही है कि अब लोग हमें सुन रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि ये जो NSS है इसका मेन मोटो ये है, नॉट मी बट यू। तो इसी मोटो से, इसी चीज़ से अगर लोग समझते हैं कि हमें हमारा जम्मू को एक साफ़ रखना है, तो मुझे तो बहुत गर्व महसूस होता है कि NSS वॉलंटियर में हूँ और मेरी लोग सुन रहे हैं।
तो ये अच्छा। अच्छा लगता है। अच्छा, कौन से कॉलेज में आप पढ़ती हैं? मैं MMPG कॉलेज से हूँ। अच्छा जी। तो वहाँ पे आपने एनएसएस करना आगे शुरू किया, तो और क्या क्या एक्सपीरियंस रहे आपके एनएसएस में आने के बाद, कॉलेज में रह के? कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बिल्ट हुआ वहाँ पे, और मतलब एक ना लीडरशिप क्वालिटी बहुत नहीं, अच्छी। जब परेड करते थे तब कैसी फील आती परेड, थी? कॉलेज में परेड नहीं था। कॉलेज से तो हम लोग ऐसे ही उन्होंने सेलेक्ट किए बच्चे, 5 लेवल्स हमने क्लियर किए। जब जयपुर हम गए, जयपुर में हमें पता चला कि हाँ ये है कुछ। रिपब्लिक डे परेड की हम प्रैक्टिस करें, प्री रिपब्लिक डे, उसे जोनल लेवल कहा जाता है। तो हम वहाँ जब करते थे परेड तो वो तो अलग लेवल का ही था। सुबह सुबह उठाते थे हमें प्रभात फेरी के लिए, 4 बजे 5 बजे उठाते थे। दिल करता था उठने का? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ठंड होती थी उधर? ठंड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की ठंड होती थी वहाँ। सुबह सुबह उठ के करना, और सिर्फ गर्म पानी सुबह बस देते थे। थोड़ा खाने पीने के लिए कुछ नहीं? ब्रेकफास्ट सिर्फ एक बाउल दलिया मिल गया। टाइम होता ही नहीं था इतना, 5-5 मिनट 10-10 मिनट का तो गैप देते थे वो, कि इतने में आपने खाना है, वो काउंटडाउन स्टार्ट हो जाए, फिर जो ना आए उसे बाहर। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल था ये। इस बार यहाँ पे जब नेशनल के लिए हम गए तो यहाँ पे भी मैं मम्मा को ये बताती थी फ़ोन पे कि हमें सिर्फ 5-10 मिनट का टाइम देते। वो जैसे ही चेंज करके आओ उसमें आधा टाइम उसमें चल जाए, क्योंकि फिगर ऑफ 8 बनाना, यूनिफॉर्म डालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उसको कम से कम 10 मिनट्स तो वहीं चल जाते हैं फिगर ऑफ 8 में। तो वो सब जैसे ही हम नीचे मेस में आते थे, खाना बस लगते थे, मैम की काउंटडाउन स्टार्ट, मतलब पीछे से विसल बजना शुरू हो जाती थी? विसल, 5 मिनट्स लेफ्ट। और जो बच्चे में खाना खाया जाता था आपसे? नहीं, हमारे तो कुछ रिसेंटली हम चम्मच गिर जाते होंगे? चम्मच, हमें ना सुबह ब्रेड और एग मिलते थे, बॉइल्ड एग। तो ब्रेड तो सब हाथ में, एग सब पॉकेट में डाल लेते थे। तो जब सब बस में जाते थे सब वो छीलते थे। फिर एक दिन पकड़े गए तो सबको डांट तो पड़ी, फिर सबका चेस्ट नंबर ले लिया। आपने तब कहा नहीं अपनी टीचर से कि देखो जब हम जैसे ही हम खाना शुरू करते हैं, अभी सिर्फ चम्मच लेना ही शुरू करते हैं तो आप लोग विसल मारना शुरू कर देते हो? बहुत स्ट्रिक्ट है इस चीज़ में। उनको टाइम टू टाइम, वही टाइम मैनेजमेंट सिखा देता है ये चीज़, कि आप कितने पंचुअल हो टाइम को, वो भी ये चीज़ देखते हैं। अच्छा, ऑल ओवर जम्मू कश्मीर से रिपब्लिक डे के परेड के लिए कितने बच्चे सेलेक्ट हुए? ऑल ओवर जम्मू कश्मीर से टोटल 4 हुए थे। कश्मीर से 1 था, एक जम्मू से डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ, और 2 कठुआ से थे, 1 लड़का और 1 लड़की। अच्छा जी। तो जब आपको पता चला पहली बार, कॉलेज में पता चला इस बारे में? कॉलेज में पता चला था, कॉलेज के थ्रू हम गए। तो जब जब मुझे यहाँ से पता चला कि मैं प्री रिपब्लिक डे के लिए जो जोनल लेवल है, मैं उसके लिए सिलेक्ट हो गई। और मैं अपने पूरे कॉलेज से यू आर द ओनली गर्ल? मैं अपने कॉलेज से एनएसएस की पहली इकलौती लड़की हूँ जो आरडीएन बनी है। ओके। तो मेरे को एनसीसी में तो हर कोई जाता है, एनएसएस में फर्स्ट टाइम जाना बहुत गर्व की बात होती है, क्योंकि एनएसएस से अभी तो कोई गया नहीं है मेरे कॉलेज में। और मैं पहली आरडीएन हूँ, मैं गर्व से कह सकती हूँ। जम्मू की तरफ से? जम्मू की तरफ से। अच्छा, तो जब सारा कुछ हो गया, जब आप सेलेक्ट हो गए, अब फाइनल मोमेंट था आपका कि अब आपको राजभवन जाना है, तो एक रात पहले वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका, कि जब आपको पता है कि नेक्स्ट डे मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं रिपब्लिक डे की परेड करने वाली हूँ दिल्ली में, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब वो एक दिन पहले, वो आपने उस दिन, मतलब कैसे उस दिन को आपने जिया? हमें मतलब 16 जैन से ना हमें प्रैक्टिस वो करवाने स्टार्ट हो गए थे। तो हमें 16 जैन को, मुझे अभी भी याद है, 16 जैन को मॉर्निंग पे हमें वो 3 o'clock उन्होंने उठाया था। 3 o'clock हमें एक दिन पहले बोल दिया था 11 बजे कि आपका 3 o'clock का सुबह फॉल इन है। अच्छा। तो फॉल इन इज़ कि वी हैव टू असेंबल देयर। तो उसमें भी जो लेट होता था उसे निकाल देते थे, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता था कि जल्दी। मतलब आपने पूछा नहीं कि भाई हम तो इतनी दूर तक आए हैं, अब वो ये चीज़ नहीं देखते, वो देखते जो बच्चा पंक्चुअल है, टाइम का जिसको मैनेजमेंट अच्छे से आता है। गुस्सा आता था ये सब चीज़ें देखकर? कभी कुछ ज़्यादा ही आप सोचते थे कि मतलब कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्टनेस नहीं है? होता था, गुस्सा आता था, बट फिर ये भी होता था कि इतने बड़े मुकाम हमने इतनी मतलब छोटी सी उम्र में कर लिया कवर, और जहाँ मतलब लोगों को, मतलब जो लोग पहुंच भी नहीं पाते थे वहाँ मैं पहुंच गई हूँ। क्या होगी हमारे पारू मनचंदा की इस टाइम पे एज? मेरी अभी 21 जस्ट होने वाली है इसी मंथ। अच्छा, आप 21 साल की हैं? जी। फिर तो फिर वहाँ पे हमें सुबह उठाते थे वो 3 बजे। वो 16 जैन को जब हम वहाँ राजपथ पे गए थे, वो जो चमक थी ना लाइटों की, वो आंखों पे ऐसी चमक मेरी चली थी। मैंने आती मम्मा को बताई थी कि मम्मा जाती ना आंसू आ गए थे जब मैंने इंडिया गेट को देखा फर्स्ट टाइम लाइफ में, खुद एक्सपीरियंस किया वो चीज़ फर्स्ट टाइम जो मैं परेड करते करते गई हूँ वहाँ तक। और आज भी याद है जब हमें कृष्णा मैम हमारी परेड टीचर थी, तो उन्होंने हमें बोला था कि यहाँ तक आना है, ये तुम्हारी मंजिल है, 26 को तुमने यहाँ तक आना है। और उस दिन मैंने मतलब सोच लिया था कि रिजर्व पार्टी में तो नहीं जाना, मैंने करूँगी तो 26 जैन की परेड करके जाऊँगी घर।
तो ये चीज़ मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे पेरेंट्स बहुत खुश है इस चीज़ से, मम्मा तो बहुत खुश है जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने लग रहे हैं वो आपके जो आंखों में आंसू भी धीरे धीरे आ रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि ये वही फील है जो आपने 26 जनवरी के दिन फील किया होगा। 26 जान के दिन तो सुबह मैंने एक दिन पहले मम्मा को बता दिया था, मम्मा बस इतने से इतने बजे होगा, पहले अब टीवी के पास आ जाना, देख लेना मुझे आप लोग। तो उसके बाद पीछे से पूरा प्री प्लान करके रखा हुआ था, प्री प्लान घर पे बोल के रखा था, हाँ मम्मी बस सारे टीवी ऑन करके बैठो, किसी भी टाइम पे फंक्शन शुरू हो सकता है। पहले नहीं, हमें टाइमिंग दी हुई थी उन्होंने पहले ही कि आपके इतने से इतने बजे स्टार्ट होगा। तो मैंने पहले घर वालों को बोल दिया भाई पहले ही स्टार्ट हो जाना, बाद में नहीं बोलना हमने नहीं देखा तुझे। तो फ़ोन तो हमारे वैसे ही लॉक में थे, लॉकर रूम में थे, तो वो तो कोई चांस था ही नहीं कॉल करने का। तो राजपथ पे जब हम 26 जान को गए, वहाँ जो वो देखा मैंने, मतलब वो ना अलग ही एक्सपीरियंस था। आते घोड़े आते हैं पहले, फिर उसके बाद आर्मी वाले जाते हैं, फिर उसके बाद पीएम, फिर प्रेसिडेंट, तो वो अलग ही एक। और उस टाइम पे आप फुल यूनिफॉर्म में थे? प्रॉपर फुल यूनिफॉर्म में थे। क्या एक्सपीरियंस था जब आप वो यूनिफॉर्म लगा रहे थे उस टाइम पे, और आप उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था? जब फर्स्ट टाइम वो यूनिफॉर्म मैंने लगाई थी, मुझे लिटरली आर्मी ऑफिसर की फीलिंग आई थी कि मैं कुछ बन गई हूँ, कुछ अचीव कर ले। इनफैक्ट अभी भी मैंने ब्लेज़र डाला, वो मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हाँ मैंने कुछ बहुत अचीव किया। अच्छा, तो बहुत खुशी है वो चीज़, मतलब दिल पे दिमाग पे हर जगह वो अभी छाई हुई है। मतलब अभी वो अभी भी दिमाग में ही है, सारा सुरूर है। इनफैक्ट जब मेरा अभी भी जब मैं इंटरव्यू के लिए रेडी हुई थी, मैं मम्मा को ये बोली थी कि मम्मा मैंने ये यूनिफॉर्म डाली है, मेरा ना अब शूट मारने का मन, शूट लाइक दाहिने देख पे हम प्रेसिडेंट को जब सल्यूट मारते हैं, सो दैट मैं उनको ये बोली, मेरा मन कर रहा है वो करने का। तो वही अभी जुनून वो है अंदर ही, वो सब है अभी। अच्छा, ये तो आपका रहा रिपब्लिक डे का सब कुछ। जब आप वो परेड कर लिया, सब कुछ हो गया, तो फिर उसके बाद क्या फीलिंग रही आपकी? उसके बाद तो ये था कि अब घर जाके क्या होगा, अब कैसे स्वागत होगा, अब लोग कैसे देखेंगे मुझे, क्या बोलेंगे लोग, कितना प्राउड फील। और सबसे पहले दिमाग में ये था कि मैंने मम्मा को भी, जब मैं आई थी परेड करके, तो मैंने सबसे पहले मम्मा से पूछा, मम्मा आप प्राउड हो? तो शी वाज लाइक मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्राउड हूँ। तो मैं कहा चलो मम्मा थोड़ी इमोशनल हुई थी, मम्मी ने कुछ बताया, मम्मी इमोशनल हुई थी? इमोशनल होते जाते थे, जब जब उन्हें फ़ोन करो वो इमोशनली होते थे कि हाँ उनको था कि हाँ अचीव कर लिया, बहुत अच्छा इसने, तो वो खुश ही रहते थे। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी थी। घर वालों को जब पता चला, मेरी चाचियों को वीडियो कॉल, कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल थी, तो सब अच्छा यूनिफॉर्म पहन के मम्मी को की थी वीडियो कॉल? सबको कॉन्फ्रेंस आया था, देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल की थी और सबने कहा था ऑफिसर लग रहे हैं, सब वीडियो कॉल पे। मैं उधर आराम से थी कि मुझे चेंज करने दो, सब नहीं रुको हमें पहले बात करने दो। तो सब ऐसे थे, तो बहुत खुश थी। टीचर्स के साथ वीडियो कॉल की, दोस्तों के साथ, सब लोग ऐसे कहते यार तू तो ऑफिसर लग रही है। तो वो काफ़ी खुशी थी मेरे लिए। बहुत बड़े प्राउड की बात होती है जब मतलब आप इतने बड़े मुकाम पे, आप मतलब आप एज NSS वॉलंटियर आप जम्मू की तरफ से आप अपने जम्मू को रिप्रेजेंट करके आते हो। तो अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अब आगे के आपके क्या प्लान्स रहेंगे? आगे अभी तो मेरी फाइनल ईयर ग्रेजुएशन चल रही है, तो इसके बाद मैंने सोचा कि मास्टर्स इन साइकोलॉजी करूँगी। एंड सेकंड ऑप्शन मैंने अभी, मतलब सेकंड का हो फर्स्ट का हो, यही है कि डिफेंस लाइन में ट्राई करूँगी। डिफेंस लाइन में मतलब वो जो वर्दी है वो अब उतरने वाली नहीं, वो उतरने वाली नहीं है, उसका जोश अभी तक है और हमेशा रहेगा, वो उतरने ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले 2-3 सालों में हमें दिखेगा कि आप भी मतलब एज अ लेक्चरर कहीं पर आप देखने को मिलेंगे, कि कहीं पर आप बच्चों को पढ़ा रही हैं साइकोलॉजी में मास्टर्स कर, हमें पता चले कि हमारी जो पारू मनचंदा हैं वो मास्टर्स कर चुकी हैं साइकोलॉजी में और अब बहुत एक अच्छी पोस्ट पर एज अ लेक्चरर लगी हैं, या देखने को ये मिलेगा कि आने वाले टाइम में किसी मेजर की पोस्ट पे, किसी कैप्टन की पोस्ट पे आपको देखने को मिलेगा? फॉर द बेस्ट वही है कि किसी कैप्टन की पोस्ट पे सीधे कैप्टन की पोस्ट पे जाना है, सीधे वही गोल ही वही अचीव करके ही आई है। बहुत सारे लड़कियां, स्पेशली बहुत सारे लोग इस टाइम पे आपको देख रहे हैं। मतलब मैं यूँ कहूँगी कि जम्मू के लिए आप इस टाइम पे एज एन बहुत बड़े इंस्पिरेशन बनी हुई हैं, कि आपको देखकर बहुत सारी लड़कियां कहीं ना कहीं, क्योंकि फेलियर्स हर किसी की लाइफ में होते हैं, तो कोई भी फेलियर से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत डीमोरलाइज हो जाते हैं। उसके बाद ऐसे ऐसे स्टेप्स उठाते हैं जो ये नहीं सोचते हैं कि उनकी फैमिली है पीछे, तो फेलियर को वो बहुत अपने मतलब अपने पे हावी कर लेते हैं। तो उन सब बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में वो सक्सेस जो है वो उस टाइम अचीव नहीं कर पाते हैं, बट
होप भी छोड़ देते हैं कि शायद आगे हमसे कभी नहीं होगा, तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहोगे? मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब हम रिपब्लिक डे परेड के लिए गए थे, वहाँ पे 150 टोटल एनएसएस वॉलंटियर्स थे, जिसमें से सिर्फ 100 को मौका मिला और 50 जो थे वो बाहर बैठे हुए थे। बट हमें यही चीज़, और मतलब अब मैं बोलूँ कि मैंने मेहनत की है क्या, मेरे को भी रिज़र्व पार्टी में भेजा था। अच्छा, मेरे को 3 बारी, किसी और की गलती कहो अपनी गलती कहो, बट मुझे 3 बारी रिज़र्व पार्टी में जाओ। रिज़र्व पार्टी ऐसी होती है जिसे राजपथ पे चलने का मौका नहीं मिलता है, वो बस बाहर से हमें चेयर करते हैं, बट वो रिज़र्व पार्टी को हम हैप्पी उस क्लब टाइम पे बोलते आपके हैं। दिमाग में था कि मतलब क्या होगा? एक दिन फर्स्ट डे जब select मुझे डाला ना, तो मैंने मम्मा को आते बोला, मम्मा रिजर्व पार्टी में चलेगी मैं। मम्मा कहती कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर मैंने मेहनत की, फिर सिलेक्टेड में आ गई। तीसरे दिन फिर रिजर्व में आती, तो ये चलते गया। बट 26 जब मैं 26 को चली ना, उस दिन, उससे एक दिन पहले मैंने मम्मा को बोला, मम्मा फाइनली अब मैं चल रही हूँ, अब चल रही हूँ। वो मैंने किया। तो मतलब बेसिकली ये बताना है कि फेलियर्स मैंने भी बहुत अपनी लाइफ में देखे हैं। बहुत कुछ ऐसे कई बार हुआ है कि मैं ये चीज़ अचीव नहीं कर पाई हूँ, बट अगर हम सोचेंगे कि हम अचीव नहीं कर पाए और हम बैठ जाएंगे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग उस चीज़ को मन में रखिए, उस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करते जाइए, एक ना एक दिन वो अचीव होके रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे जम्मू की बेटी, जम्मू की पारू मनचंदा, जो रिपब्लिक डे पर, ये रिसेंटली अभी जो 26 जनवरी हुआ है, रिपब्लिक डे पर दिल्ली में जाकर परेड करके आई हैं। सोचा तो होप तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं गवा ही दिया था कि अब मैं रिजर्व पार्टी में जा चुकी हूँ, तो अब होप नहीं है मुझे कि अब मैं रिपब्लिक डे के परेड में जो है वो पार्टिसिपेट कर पाऊँगी। बट स्टिल इन्होंने अपना होप नहीं छोड़ा, और आज एज एन इंस्पिरेशन ये हमारे साथ इस टाइम पे मौजूद हैं। और जितने भी बच्चे, जितने भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं, उन सबको मैं एक चीज़ कहूँगी कि फेलियर जो होता है वो एक नेक्स्ट स्टेप होता है। फेलियर एक आपके लिए एक बैरियर नहीं होता है, फेलियर आपके लिए एक ओपन डोर होता है कि अब आपको फेलियर मिला है तो आपको आगे जाकर इससे और ज़्यादा मेहनत करनी है और ऐसे गोल्स अचीव करने हैं कि आप भी आने वाले टाइम में पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बने और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। एक बार फिर से पारू मनचंदा को हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकें। और आने वाले टाइम में हम उम्मीद करेंगे कि आपको हम एज अ डिफेंस ऑफिसर देखेंगे, किसी कैप्टन की पोस्ट पे देखेंगे, किसी मेजर की पोस्ट पर देखेंगे और फ़ख्र महसूस करेंगे। मेरे साथ इस टाइम पे पारू मनचंदा की मम्मी जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जब आपको बताया पारू ने कि रिपब्लिक डे की परेड में वो सेलेक्ट हो गई हैं और रिपब्लिक डे की परेड में वो जाकर परफॉर्म करने वाली हैं, तो उस टाइम पे आपका सबसे पहले क्या रिएक्शन था, मन में क्या आया उस टाइम पे? बहुत ज़्यादा खुशी थी। मतलब ऐसे लग रहा था कि अगर ये पास होती तो मैं इसको ज़ोर से हग करती। तो दूर थी, ब्लेसिंग्स थी साथ में, पर खुशी एक अलग ही थी। उस टाइम बयान नहीं हो रही थी कि क्या बोला जाए। एक जैसे ड्रीम ट्रू हो गया ना, उस टाइम वैसे फील हुआ। आपने एक्सपेक्ट किया था कि मतलब हमारी यहाँ से जम्मू की इकलौती लड़की जो है जम्मू से सेलेक्ट होकर गई है, तो थी मन में शंका थी कि करेगी परेड के नहीं करेगी, क्या होगा? ये पता नहीं क्यों मेरे को शुरू से, बचपन से ये कुछ ऐसे जुनूनी है कि जो भी काम ये सोचती है वो कर लेती है। इसमें ये जुनून है, किसी काम को अगर इसने सोचा तो ये उसको पूरा करेगी। मतलब तो पूरा मतलब था विश्वास पूरा कि ये कंप्लीट करके ही आएगी। अच्छा, मतलब थोड़ा भी 19-20 नहीं था? नहीं। अच्छा, जब कॉन्फिडेंस था, इससे ज़्यादा था कॉन्फिडेंस में। इससे ज़्यादा था? हाँ। अच्छा, तो आप नहीं गए साथ में पारू के? एक्चुअली सर्दी बहुत थी और साथ में वहाँ अलाउ ही नहीं थे। अच्छा, पेरेंट्स नहीं अलाउ थे वहाँ पे। अच्छा, सिर्फ कॉलेज वाले? नहीं, सिर्फ स्टूडेंट्स थे। सिर्फ स्टूडेंट्स थे। अच्छा, मिस किया आपने मतलब हाँ, जिस दिन? बहुत मिस तो बहुत किया। अच्छा, जब आपको पारू ने फ़ोन किया कि मैं मतलब यूनिफॉर्म पहनकर फ़ोन किया, तो उस टाइम पे मतलब क्या फील कर रहे थे आप? उस टाइम ऐसे लग रहा था कि वाकई ये कुछ लेवल पे पहुंच गई है, जो ये चाहती थी वो ये कर गई है। जिस लेवल पे ये उस चाहती टाइम थी। पे हक करने का मन किया? हाँ, बहुत। उस टाइम बहुत मिस किया। उस टाइम लगा कि ये पास होनी चाहिए। जिस दिन इसको टीवी पे देखा उस दिन तो एक अलग ही फील था। अच्छा, सबको फ़ोन करके बताया नेबर्स को आसपास के कि देखो हमारी बेटी टीवी पे आने वाली है, आप टीवी ऑन करके रखो? ऑलमोस्ट सबको पहले ही पता था ये चीज़। अच्छा, पहले ही बता के रखा हुआ हाँ। था कि कल पारू टीवी पे आने वाली है, तो सब इतने बजे आ जाना टीवी पे जी, देखने के लिए। सबको पहले ही बता के रखा हुआ था। अच्छा,
तो जब जिस टाइम परेड कर रही थी और आप लोग बैठ के घर पे टीवी पे देख रहे थे कि पारू परेड कर रही है, तो उस टाइम पे दिल में क्या आया कि काश मैं उधर होती देखने के लिए? हाँ जी, इसने बोला था, हमें पासिस भेजे थे, बट एक तो कोरोना की वजह से और सर्दी की वजह से हम नहीं जा पाए। अच्छा, कि सर्दी फक्र महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा, एक प्राउड जो हम कभी सोचते हैं ना कि बेटे ही करेंगे, तो अब फील होता है कि नहीं, बेटियां भी करती हैं, बेटियां बल्कि बेस्ट करती हैं बेटों से। नहीं, मतलब कहने का मतलब ये कि सोच है हमारी सोसाइटी में आज भी कि लड़कियां जो हैं आज भी कहीं ना कहीं लड़कों के कंपैरिजन में उस मुकाम तक नहीं पहुंची। नहीं, इस टाइम तो अगर हम ये सोच रखते हैं तो हमारी सोच बहुत छोटी है, क्योंकि इस टाइम लड़कियां वो सब कर रही हैं जो लड़के कर रहे हैं। लड़के कर रहे हैं इस टाइम पे। अभी रिसेंटली विंटर जोन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, लड़कियों ने उसमें एक्सेल किया है कॉन्टिन्यूसली। लड़कियां हर फील्ड में बेस्ट कर रही हैं, इसने भी अपना बेस्ट दिया। प्राउड मानते हैं, मतलब एज अ मदर प्राउड फील करते हैं? बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए थे उस टाइम पे? हाँ हाँ, रोना आया उस टाइम जी, पे? बहुत। उस टाइम पे चीयर भी किया कर रहे होंगे, उस टाइम पे आंसू भी मतलब उस टाइम को वो जो थोड़ा टाइम था ना 5-7 मिनट का, वो कुछ बोलने लायक ही नहीं था, मतलब कुछ वर्ड्स ही नहीं मिल रहे थे कि क्या बोला जाए, मतलब कुछ लग रहा था। माँ को तो वैसे भी जब बेटी ऐसे सामने इतने बड़े मुकाम पर हो तो माँ तो ऐसे मतलब कहा जाए तो बाप से ज़्यादा छाती चौड़ी करके बैठती है कि देखो ये मेरी बेटी है, 10 रिश्तेदारों को फ़ोन करती है, देखा मेरी बेटी को, मेरी बेटी वर्दी में है इस टाइम पे। हाँ, वो मैंने सबको बोला था, सबको बोल के रखा हुआ जी, था पहले बोला था, पहले ही सबको बोल दिया था कि इसने ये यूनिफॉर्म में दिखी है। इसने प्री आरडी में जब गई थी तब भी मेरे को था कि ये कुछ कर लेगी। वो इसका फर्स्ट, मतलब घर से बाहर ही वो पहली बार गई थी। अच्छा, इतने दिन के लिए, 10 दिन की जब इसकी थी तो ये पहली बार ही 10 दिन के लिए घर से बाहर गई थी। तो ये हमारे साथ पारू की मम्मी जी थी, जिनकी ज़ुबानी आपने खुद सुना कि बीइंग अ मदर मैं बहुत प्राउड करती हूँ कि मेरी बेटी इतनी छोटी सी उम्र में इतने आगे लेवल तक जो है वो पहुंच गई। और साथ ही में इन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है सोसाइटी को कि अगर आज के ज़माने में भी हम ये सोचते हैं कि लड़कियां लड़कों से पीछे हैं, कम हैं, तो फिर शायद हमारी सोच ही छोटी है। ये सुनने में बात बहुत छोटी सी लगती है, बट इसका मतलब बहुत डीप है। यानी कहने का मतलब ये कि आज वो समय आ चुका है जहाँ पे लड़कियां ना सिर्फ लड़कों को टक्कर दे रही हैं, बल्कि लड़कियां लड़कों से आगे जा रही हैं और यूं ही ऐसे ही जाती रहेंगी।